नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का #SSS में मैं शुभम साहू सनातनी आपके साथ चर्चा करने वाला हूं बागेश्वर धाम सरकार के कथा के विषय में। मित्रों, बागेश्वर धाम सरकार अपनी कथा के दौरान कहते हैं कि अपने धर्म में मरना अच्छा है दूसरे धर्म का विचार करने से। उन्होंने बताया कि हमारे धर्म में तो 33 कोटि देवी देवता हैं, किसी को भी मानो, चाहे तुम राम को मानो, चाहे हनुमान को मानो, चाहे शिव को मानो, चाहे विष्णु को मानो, किसी और धर्म का विचार करना ही क्यों। हमारा सनातन धर्म सबसे उच्च और सबसे ज़्यादा साइंटिफिक है। और उन्होंने कहा, जिस दिन इस देश का प्रत्येक सनातनी सिर पर तिलक लगाकर और सनातन धर्म की पद्धतियों से चलने लगेगा, उस दिन भारत स्वयं ही हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि उन कलमुहों को समझना होगा जो सनातन धर्म के होकर दूसरे धर्म का विचार कर रहे हैं या उसमें जा चुके हैं। मित्रों, बागेश्वर धाम सरकार की यह वीडियो आपको देखनी चाहिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर का लक्ष्य पूरा करवाएं। मित्रों, मैं वीडियो में आपको दिखाता हूँ। बाबा का सनातनी रथ चला दक्षिण की ओर, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं वहां बेंगलुरु। यहां से जाएंगे बेंगलुरु। बेंगलुरु में हमारी कथा है 13 और 14 की। वहां फिर 2-3 दिन हम पुस्तक लिखने के लिए जाएंगे एक जगह। हम एक पुस्तक लिख रहे हैं। बेंगलुरु में सजेगा दरबार, हिंदू राष्ट्र पर दहाड़। हिंदू राष्ट्र कागज में नहीं, दिलों पर चाहिए, मस्तक पर तिलक, घर में झंडा और मुख पर जय श्री राम का नारा चाहिए। बाबा के लाखों भक्त नॉर्थ से साउथ तक जय श्री राम। सनातन धर्म की साड़ियों में सद्भावना हो, देश का कल्याण हो। बाबा बागेश्वर का सनातनी रथ अब साउथ की तरफ मूव कर रहा है। नॉर्थ में राम नाम का डंका बजाने वाले बागेश्वर सरकार अब दक्षिण भारत में भगवा लहराएंगे। 13 और 14 जून को बाबा का 2 दिन का दरबार सजेगा और कर्नाटक में हिंदू राष्ट्र पर बाबा हुंकार भरेंगे। हमारी कोई क्षमता नहीं, हमें तो कुछ आता नहीं, हमारा कोई खाता नहीं। हमको कुछ आता नहीं, हमारा कोई खाता नहीं, हमको उपद्रव भाता नहीं, हमारा संसार से कोई नाता नहीं, क्योंकि हमको कुछ आता नहीं। भगवान फिर कृपा करेंगे, फिर हम आपको सुनाएंगे। देखो, राम जी का दास कभी ना रहे, राम जी का दास कभी ना रहे उदास। हनुमान जी के चरणों में पहुंच जाए पास, राम जी का हो जाए खास, प्रभु के धाम में मिल जाए निवास, विवाह होने के बाद बढ़िया मिल जाए सास। क्या बढ़िया गजब का ठोका है। तो अब देखो, बहुत आनंद आ गया। अब हमको यहां से जाना है, अब कोई नहीं गाना है, अब तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। कौन कौन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है? अगर कोई बागेश्वर धाम का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन मारेगा? अगर कोई संतों का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन मारेगा? भारत को हिंदू राष्ट्र की मांग कौन कौन करेगा? हिंदू राष्ट्र कागज में नहीं, दिलों पर चाहिए, मस्तक पर तिलक, घर में झंडा और मुख पर जय श्री राम का नारा चाहिए। और यह एकता इसलिए चाहिए कि भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा, नहीं तो बोरिया बस्तर उठाओ घर जाओ। बाबा का मिशन कर्नाटक बेहद खास है। बागेश्वर सरकार यहां 2 दिन का दरबार सजाएंगे और फिर सनातन पर किताब लिखने का पूरा खाका तैयार करेंगे। बाबा ने खुद ऐलान किया था कि वो बेंगलुरु में कथा के बाद मिशन सनातन पर अपनी किताब लिखेंगे और कुछ दिन एकांतवास में रहकर अपना ये ड्रीम साकार करेंगे। क्योंकि अभी हम जा रहे हैं वहां बेंगलुरु। यहां से जाएंगे बेंगलुरु। बेंगलुरु में हमारी कथा है 13 और 14 की। वहां फिर 2-3 दिन हम पुस्तक लिखने के लिए जाएंगे एक जगह। हम एक पुस्तक लिख रहे हैं। हाँ, बता दें आप लोगों को, एक किताब लिख रहे हैं जो द केरला फिल्म में पूछा गया था कि सनातन धर्म क्या है, और बच्चों को पता नहीं है सनातन धर्म के बारे में। तो हम एक छोटी सी पुस्तक लिख रहे हैं कि सनातन धर्म क्या है। और भारत के प्रत्येक स्कूलों में उस पुस्तक को पहुंचवाया जाएगा।
उसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है और उसके लिए हम समाज के लोगों से 5 दिन की छुट्टी भी लेंगे और अकेले में एकांत में जाकर के और उस पुस्तक का लेखन करवाएंगे। आशीर्वाद। चलो, कैसा उपाय है ये, ठीक है ना? बागेश्वर सरकार का एजेंडा क्लियर है। मंदसौर की कथा में बाबा ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी खुला चैलेंज किया था और अकबर नहीं भगवान राम महान का संकल्प दिलाया था। जब भारत का राजा अकबर था, अच्छा हम लोग भी कितने बुद्धू हैं, हम लोगों को अकबर महान पढ़ाया जाता है। अकबर महान नहीं है, प्रभु श्री राम महान है। तो भारत का राजा जब अकबर था, तो अकबर के पास गोस्वामी तुलसीदास जी की महिमा गई कि तुम्हें पता भी है? बोले क्या? अरे बोले एक संत हैं तुलसीदास जी, वो बड़े चमत्कारी हैं। उस वक्त तुलसीदास जी ने क्या किया था कि एक मुर्दा को राम राम कह करके जिंदा करवा दिया था। तो पूरी जगह इनकी महिमा व्याप्त हो गई। आहा हा। अकबर को पता लगा, अकबर ने तुलसीदास जी को बुलाया, इधर आओ, हमने सुना आप मुर्दों को जिंदा कर देते हो। मुस्कुराते हुए तुलसीदास जी बोले, देखो भाई, हम जिंदा नहीं करते, भगवान का नाम सोए हुए लोगों को भी जगा देता है, तो मुर्दा कौन सी बात है। कलयुग में तुलसीदास जी को जेल में डालने के कारण बानरों का आतंक फैल गया और पूरे राज्य को तहस नहस बंदरों ने कर दिया। रात को ही आपातकालीन बैठक बुलाई गई। अकबर बोला, क्या बात है, इतने बंदर पागल क्यों हो गए? एक विद्वान व्यक्ति बोला, पागल बंदर नहीं तुम हो गए। अकबर बोला, हम कैसे? अरे बोले, जो बंदरों के राजा हनुमान जी हैं, उनके भक्त गोस्वामी जी को जेल में डालोगे तो बंदर पागल नहीं होंगे तो क्या आरती करेंगे? बाबा पर लगातार मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगता रहा है। कर्नाटक में मुसलमानों के दम पर ही कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की है। ऐसे में बाबा बागेश्वर ने जाते जाते अपने मंच से मुस्लिम एकता का भी संदेश दिया। मंदसौर में मुस्लिम समाज के लोगों की भीड़ उमड़ी और बाबा ने हिंदू राष्ट्र के एजेंडे में हर मजहब को फिट कर दिया। आज की कथा में 2 तो विशेष गेस्ट हैं ही हैं, और यहाँ के बोहरा समाज के भी सभी भाई विराजमान हैं। और उनमें से एक जने तो बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, बोले महाराज जी हम आपको टीवी पर बहुत देखते हैं। आज हमने कहा कि कोई बात नहीं, आप तो हम यहां आते रहेंगे, आप हमको डायरेक्ट देखते रहना। लोगों को लगता है कि हम रिएक्शन में रहते हैं, आप लोगों के, हम रिएक्शन में नहीं, हम तो एक्शन में रहते हैं। हम रिएक्शन, लोगों को ऐसा मानना है कि हम रिएक्शन में रहते हैं, आप लोगों के, हम रिएक्शन में नहीं, हम अपने एक्शन में रहते हैं, क्योंकि सिर पर सीता राम फिकर, फिर क्या करना। लोगों का ऐसा मानना कि हम रिएक्शन में, हमें लगता है कि हम अपने राम जी के एक्शन में हैं और हनुमान जी और हिंदू राष्ट्र के डायरेक्शन में हैं। और आज ये कितना अद्भुत संयोग है कि आप लोग भी बैठे सुन रहे, और जब चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो फिर लगने लगता है कि क्या अद्भुत बात है। और ये 2 भी विशेष गेस्ट, तो हम क्या बता रहे थे, ऊपर उड़ना है तो सामान कम होना चाहिए, ऊपर उड़ना है तो सामान कम होना चाहिए, और जिंदगी में मुस्कुराना है तो अरमान कम होना चाहिए। अब भारत के लोगों को किसी भी प्रकार के माध्यम के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। भारत के लोगों, उठो और जागो और अपनी शक्ति को पहचानो और तुम हनुमान जी के भक्त बनो। दुनिया में कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। हनुमान जी कलयुग के राजा हैं। तुम्हारे पास अगर संकट है तो तुम्हें धर्म परिवर्तन नहीं करना, ना दूसरे मजहबों में जाने की आवश्यकता। अब बहन बेटियों को भी प्रार्थना है, बहनों मर जाना पर भूल कर भी दूसरे धर्म के मजहब के व्यक्ति पर भरोसा मत करना है। और मंदसौर के पागलो, तुम भी कहोगे कि कोई आया था और हम तुम्हें एक बात देकर जाएंगे। आज तक
तथाकथित लोगों ने भारत के लोगों को सिर्फ भूत पकड़ाए। भूत का मतलब पास्ट, बीता हुआ कल, बिछड़ी और पिछड़ी बातें। भूत का मतलब घिसी पिटी बातें। भूत का मतलब झूठी फरेबा डर, बड़ा भय दिखाना। भारत में आज तक तथाकथित मंचों से सिर्फ भूत पकड़ाए गए। हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे।